पुराने वक्त की बात है कि नहर किनारे एक घर था। उस घर की मालकिन रमीला थी। रमीला एक बहुत तेज तराज औरत थी। रमीला के साथ इस घर में दो और लड़कियां रहती थीं। एक उसकी सगी बेटी थी और एक उसकी सौतेली बेटी थी। जो उसकी सगी बेटी थी वो एक जिद्दी, झगड़ालू, बदतमीज किस्म की लड़की थी। या तो वो हर टाइम खाती रहती थी या हर टाइम लड़ती रहती थी। उसे अपनी सौतेली बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हर टाइम उससे लड़ती रहती, हालांकि वो उसके सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी वो उसे हर टाइम बातें सुनाती रहती। दूसरी तरफ जो उसकी सौतेली बहन थी वो सारा दिन घर के काम करती और उन माँ बेटी की सारा दिन खिदमत करती। सारे घर के काम करती और फिर भी वो दोनों माँ बेटी इससे खुश नहीं होती थी। कोई मौका हाथ से ना जाने जिसमें इसको बुरा भला न, वो उसको मारती भी थी और उस पर बेहद जुल्म भी करती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे बुरा भला कहती थी। रमीला उसे कहती थी, तुम एक ऐसा बोझ हो इस दुनिया में जो तुम्हारे माँ बाप मेरे लिए छोड़कर खुद चले गए हैं। वो बेचारी उनकी बातें सुनकर अफसुर्दा होती और रोती और रोने के बाद खामोश होकर दोबारा से अपने काम करना शुरू कर देती। उसकी सौतेली बहन भी उस पर बहुत जुल्म करती थी। वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर कोई कसर ना छोड़ती थी जिसमें रमीला को बुरा भला ना कहा जाता। एक दिन दोनों माँ बेटी ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसे बाहर निकाल दिया घर से और कहने लगी कि जाओ शहर जाओ और वहां जाकर किसी अमीर घर में काम करके पैसे कमा कर लाओ। पैसों के बगैर इस घर में वापस मत आना। और वो बेचारी रोने लग गई। उसने पांव पड़कर बहुत मेहनतें की, लेकिन उसकी मिन्नत किसी काम ना आई। उसने अपनी सौतेली बहन की भी बहुत मेहनत की, कुछ काम ना आए। वो दोनों संग दिल माँ बेटियां थी। वो बेचारी बहुत परेशान थी कि मैं अब किधर जाऊंगी। वो अपने आसपास देख रही थी। उसे रास्तों का भी कुछ पता नहीं था, ना ही उसे शहर के बारे में कुछ पता था। और उसकी बेटी ने एक ना मानी। वो बेचारी सड़क की तरफ चलने लगी। चलते चलते रात रो रही थी। उसे कुछ ना पता था कि वो किस तरफ जा रही है। चलते चलते अब उसे शाम होने को आ गई थी। वो बेचारी बेहद परेशान थी। वो शाम होने वाली थी। एक रास्ते पर वो जब चल रही थी तो वहां एक बूढ़ी अम्मा गिरी हुई थी। उसने जल्दी से जाकर उस बूढ़ी अम्मा को सहारा दिया और उसको उठाने की कोशिश करने लगी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटी सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? तो उसने बताया, मुझे एक ऐसे घर की जरूरत है जहां मैं काम कर सकूं। तो अम्मा ने कहा, हाँ मैं एक ऐसे घर को जानती हूँ जो तुम्हें काम देंगे। एक ऐसे घर तक पहुंचाया जिधर वो काम कर सकती थी। उस घर की मालकिन एक दयालु खातून थी। उसने उससे पूछा, बेटी तुम इतनी छोटी उम्र में क्यों काम करना चाहती हो? उसने बताया, मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मैं पैसे कमाऊं और उसको दूं जाकर। मुझे जरूरत है काम की, मेहरबानी करके आप मुझे काम पर रखें। उस औरत को उस पर तरस आ गया और उसने उसको अपने घर काम करने पर रख लिया। वो सारा दिन दिल लगाकर मेहनत करती, सारा दिन उस घर की सफाइयाँ करती, झाड़ पोंछ करती, उनके खाने बनाती, सारा दिन काम करती। वो दयालु खातून उसको हर टाइम देखती रहती थी। अब उसको घर में काम करते हुए काफी समय हो गया था। वो सारा दिन मेहनत करती और पैसे कमाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ पर रख देती थी।
अब वो काम कर कर के थक गई थी और उसकी मालकिन भी उसको हर वक्त देखती रहती थी एक अजीब जिंदगी जीते। वो सारा दिन उनके घर के काम करती, लेकिन उसकी सौतेली माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो थक जाती है या नहीं थकती। लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन को कभी उस पर तरस ना आता था। उसकी मालकिन की भी कोई औलाद ना थी। एक दिन उसकी मालकिन उससे कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हारी एक दर्द भरी जिंदगी को जानती हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम भी ये जानती हो कि मेरी इस दुनिया में कोई औलाद नहीं है। वो बहुत घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब आगे से क्या कहे, इसलिए वो बहुत परेशान हो गई थी और भागकर उसके पास आई। जैसे ही वो पास आई तो मालकिन ने उसे गले से लगाया और रोना शुरू कर दिया। उसने उसे चुप करवाया और कहा, ठीक है, आज से मैं आपकी बेटी हूँ इस दुनिया में। वो दोनों सोफे पर बैठ गई और ढेरों बातें करने लगी। अब वो दोनों माँ बेटी बनकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। तो प्यारे बच्चों, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए हम सबको सब्र करना चाहिए हर